और वो बाकायदा एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगाता है। लिनेश अपने स्टेटस में लिखता है कि मैं अपनी बीवी से परेशान हो गया हूँ। ईसा मसीह करके मेरे को रात भर उसकी पत्नी परेशान करती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पे एक 30 साल के युवक को मजबूर किया जाता है कि तुम अपना धर्म बदल लो और तुम ईसाई बन जाओ। उस युवक को कोई और नहीं मजबूर करता बल्कि उसकी पत्नी और उसकी ससुराल वाले, उसकी सास, उसकी सालियाँ, उसके ससुर उसको इस तरीके से मानसिक रूप से परेशान करते हैं कि वो युवक अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है और बाकायदा एक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है, जिसके बाद वो फांसी के फंदे से झूल जाता है। ये मामला धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के पटियाडी एक गांव पड़ता है, वहीं का है। लिनेश साहू जो कि पेशे से टेलरिंग यानी कि दर्जी का काम करता था, 1.5 साल पहले उसकी शादी होती है और उसके पत्नी और उसके ससुराल वाले ईसा मसीह के कह सकते हैं कि अनुयायी थे, पूजा करते थे। जब शादी होता है तो उसका ऐसे कुछ भी नहीं बताया गया था, झूठ बोल के शादी भी की गई थी और शादी भी हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, लेकिन वो अंदर ही अंदर ईसा मसीह की पूजा कर रहे थे। जब पत्नी आती है तो पत्नी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन वो देखता है। अमूमन जो प्रसाद घरों में जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भी सनातनी हैं, जो भी पूजा पाठ होता है तो उसमें प्रसाद चढ़ाया जाता है। जब ये अपनी पत्नी को प्रसाद देता या फिर इसके घर वाले, लिनेश के घर वाले प्रसाद देते तो उसकी पत्नी मना कर देती, वो प्रसाद नहीं खाती। धीरे धीरे करके शादी के कुछ दिन बाद ही लिनेश को ये पता चल गया कि उसकी पत्नी और उसके ससुराल वाले दिखावे के लिए हिंदू हैं, वो हिंदू नहीं है। जब लिनेश को पता चला, जब उसकी पत्नी को पता चल गया कि अब लिनेश जान रहा है कि हम ईसाई नहीं हैं, तो फिर बाकायदा अपने पति यानी कि लिनेश को, जो मृतक है, उसको बहलाना फुसलाना शुरू हो गया। पहले पत्नी ने प्रयास किया, जब पत्नी से बात नहीं बनी तो उसकी माँ और फिर उसकी जो सालियाँ थी, छोटी और बड़ी साली, सभी बाकायदा फ़ोन कर दी और हर रात उसका जो ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जाता। लिनेश को हमेशा ऐसा दिखाया जाता, ऐसा बताया जाता या फिर इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जाता कि जो तुम्हारे देवी देवता हैं उनकी पूजा तुम छोड़ दो और ईसा मसीह को मानने लगो। 1.5 साल तक वो लगातार हर रात इस उत्पीड़न को सहता रहा। बीती रात उसका सब्र जवाब दे गया और वो बाकायदा एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगाता है। उस स्टेटस को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और बाकायदा पढ़ भी पा रहे होंगे कि उसमें क्या लिखा है। लिनेश अपने स्टेटस में लिखता है कि मैं अपनी बीवी से परेशान हो गया हूँ। मेरे धर्म यानी कि सनातन की बात कर रहा है कि वो मुझे अपने सनातन धर्म को परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो आगे लिखता है कि ईसा मसीह करके मेरे को रात भर उसकी पत्नी परेशान करती है। वो आगे लिखता है कि मैं जब ससुराल जाता हूँ तो उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन, उसकी छोटी बहन सब मुझे धर्म परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो आगे लिखता है कि मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि तू आ जा, फिर तेरे माँ बाप को भी हम मना लेंगे। ऐसा करके लगातार वो दबाव देते हैं, इसको कह सकते हैं कि उसके परेशान करते हैं। लिनेश आगे लिखता है कि इसलिए मैं कभी भी अपने ससुराल में आज तक खाना नहीं खाया। वो आगे लिखता है कि ये लोग शादी के समय ये भी झूठ बोले कि जो उसकी पत्नी है उसकी योग्यता को लेके वो लिखता है कि उसकी पत्नी महज कक्षा 8 तक, मतलब 8वीं कक्षा तक पढ़ी है और ये लोग शादी के समय झूठ बोले थे कि वो 12वीं तक पढ़ाई की है। वो आगे लिखता है कि मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, यानी दर्जी हूँ मैं।
हफ्ते भर में जितना कमाता हूँ सब ला के अपनी बीवी को दे देता हूँ। वो आगे लिखता है कि मेरी बीवी बोली थी कि मुझे सप्ताह का बस 500 रुपये चाहिए, लेकिन मैं उससे ज़्यादा देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बीवी कभी खुश नहीं रहती है। मैं मानसिक रूप से पूरी तरीके से परेशान हो गया था या फिर परेशान हो गया हूँ। अब इस मानसिक दबाव को मैं नहीं झेल पाऊँगा और स्टेटस लगाने के महज कुछ घंटे बाद ही वो कमरे में जाता है, कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और फिर फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। सोचिए, ये महज एक घटना नहीं है, इसके पीछे जो छुपे तार हैं, जो तंत्र हैं, उनको समझना होगा। किस तरीके से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हावी है, किस तरीके से ये स्वीट पॉइजन पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रहा है, किस तरीके से लगातार सनातन के अनुयायियों को टारगेट किया जा रहा है। और अब टारगेट कोई और नहीं कर रहा, वो ईसाई मशीनरियां इस तरीके से अपने जाल को बिछा दी हैं कि अब जो हिंदू कन्वर्ट होके ईसाई बन चुके हैं, अब वही हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में शायद सरकार को साल भर हुए और साल भर में करीब 13 प्रकरण, 13 मामले दर्ज भी हो चुके हैं। इस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में ईसाई मशीनरियां हावी हैं, वो आप सोच सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो दिसंबर का महीना होता है, ये ईसाई मशीनरियों के लिए पवित्र महीना माना जाता है। चूँकि 25 दिसंबर को कह सकते हैं कि क्रिसमस के रूप में इनका बड़ा फेस्टिवल होता है और लगातार ये इस फेस्टिवल के कुछ दिन पहले से ही इनका प्रयास रहता है कि भोले भाले हिंदुओं को या फिर अन्य धर्म के अनुयायियों को हम अपने धर्म में शामिल कर लें, तो हमारे जो गॉड हैं, ईसा मसीह हैं, वो प्रसन्न होंगे और हमको जो भी हमारी विशेष होंगी उसको पूरा करेंगे। ये बस एक संयोग बस नहीं है लिनेश का मरना, ये बाकायदा ईसाई मशीनरियों का एक प्रयोग है। लगातार ऐसी भी सूचनाएं आती हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उनको भी बाकायदा ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता है कि जो तुम्हारे भगवान हैं, जिस भी तुम धर्म को, जिस भी पंथ को मानते हो, उनसे शक्तिशाली, उनसे बड़ा गॉड है। खैर, ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है और इस मुद्दे की बारीकी के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जितने भी बात खास करके सरगुजा और बस्तर की बात करें तो जो आदिवासी भोले भाले लोग हैं, उनको ईसाई मशीनरियां इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर रही हैं कि बात करेंगे साल भर के आंकड़ों की तो हजारों की संख्या में हर साल ईसाई मशीनरियां क्रिश्चियन बनाने में सफल हैं। आगे किस तरीके से सरकार इस पर कठोर कदम उठाती है, किस तरीके से नियम और कानून बनता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो लिनेश साहू का मरना है, वो मौत पूरे राज्य के लिए एक चुनौती है कि धर्मांतरण के मुद्दे से किस तरीके से लड़ा जाए और जो ईसाई मशीनरी हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, जो लगातार ब्रेन वॉश करके सनातन अनुयायियों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार हम जो भी ग्राउंड जीरो की खबर है उसको दिखाने का, या फिर यूँ कहें कि बाकायदा कहानी के रूप में समझाते आ रहे हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी अरबाज के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।